इंपॉर्टेंट चीजें हैं तीन चार जो आपके सामने रखना बड़ा जरूरी है। कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं, एक तो रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से और एक उनके बेटे के बयान के हवाले से कि उनके बेटे ने जब ये बात कही कि अब उनकी तलाश ना की जाए, लेकिन अगर आप लाश को तलाश करना चाहते हैं तो फिर इस ऑपरेशन को जारी रखा जाए। उसके हवाले से आर्मी का ऑपरेशन तीसरे दिन भी हुआ। सर्च ऑपरेशन किस तरह से किया गया और उस ऑपरेशन के दौरान किस तरह पाक फौज के जवानों ने भी बहादुरी की और अपने हीरोज से मोहब्बत की एक नई मिसाल कायम की है, उसके हवाले से डीजी आईएसपीआर जो है मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार, उनकी एक स्टेटमेंट सामने आ चुकी है। साथ ही साथ जो होम सेक्रेटरी हैं गिलगित बल्तिस्तान के, उनकी तरफ से भी बाकायदा तौर पर पूरे वाक़े पर अपडेट्स जो हैं वो सामने आई हैं। कुछ तस्वीर मिली हैं जो कि हेलीकॉप्टर से बनाई गई हैं और जिन पर यह भी गुमान किया जा रहा है कि गालिबन वो मोहम्मद अली सदपारा जो हैं उन्हीं का जसद खाकी है। तो उसके मुतल्लिक भी जो कंफर्मेशन है वो आपके सामने रखूंगा। क्या हुक्काम कंफर्म कर रहे हैं, कुछ ओहदेदारान हैं उस रीजन में जो कि सर्च ऑपरेशन को देख रहे हैं, उनसे मेरी गुफ्तगू हुई है। और एक और बात भी जो अपडेट है जो आपके सामने रखना बड़ा ज़रूरी है, वो इनके कज़न के हवाले से है और इनके भतीजे के हवाले से है जो इनकी तलाश में, वो खुद भी माउंटेनियर है, कोपैमा है, कोपैमाओं का पूरा ये ख़ानदान है, फैमिली है, और वो भी इनकी तलाश में क्यों निकल पड़े हैं और इन्हें ढूंढने वो खुद से इस एडवर्स वेदर के अंदर किस तरह निकले, किस तरह तीन बड़ी बहादुरी की दास्तानें रकम हुई हैं। एक तो वादियों की आगोश में सोते सोते किस तरह मोहम्मद अली सदपारा ने ये तारीख रकम की, दूसरे नंबर पे जो उनके अब अपने फैमिली मेंबर्स बहादुरी की और मोहब्बत की दास्तान रकम कर रहे हैं, और पाक फौज के जवान और पाक फौज के जो एविएशन के जवान हैं वो किस तरह से अपनी जानों पर खेल कर अपने इस हीरो की तलाश जो है उसे जारी रखे हुए हैं। ये चार पांच इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन्हें आज की इस वीडियो में आपके सामने रखना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। और इसी तरह मुकम्मल ईमानदारी के साथ हक़ाइक़ पर मबनी सच्ची और मुस्तनद खबरें मैं और मेरी टीम आप सब हज़रात की खिदमत में पेश करते रहें। नाज़रीन कराम, आगे बढ़ने से और कुछ फैक्ट्स देने से पहले एक छोटी सी बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि कुछ लोग तनकीद भी कर रहे हैं कि ये पागलों वाली बात है, ये पागलपन है अपनी जान पर खेल कर इस तरह की चीज़ें करना। तो देखें, ये एक खेल और स्पोर्ट्स में शुमार होता है। माउंटेनियर्स जो होते हैं, कोपैमाई जो है, ये पूरी दुनिया में एक स्पोर्ट्स की कैटेगरी है जिसे बहुत ज़्यादा वाइडली रिगार्ड किया जाता है। और ये अपनी ज़ात के लिए वहाँ पर नहीं जा रहे थे, ये वहाँ पर सब्ज़ हिलाली परचम लहराने के लिए जा रहे थे। ऐसा पागलपन भी, अगर ये पागलपन ही है जो मोहम्मद अली सदपारा ने किया है, तो ऐसा पागलपन भी यकीन माने बड़े कम लोगों को नसीब होता है। और ऐसा पागलपन करने के लिए भी बड़ा दिल गुर्दा चाहिए होता है कि अपने सब्ज़ हिलाली परचम को सबसे ऊंचे मकाम पर बुलंद करने का शौक़ आपको वहीं पहाड़ों में सुला दे और वादियों में कहीं आप खो जाएं, मनो बर्फ़ के नीचे आप दब जाएं और आपका नामो निशान न मिले। ऐसा पागलपन करने के लिए 1000 दफ़ा सोचना पड़ता है, और जो नहीं सोचते अगर वो पागल है तो फिर वो पागल ही होते रहेंगे। लेकिन ऐसा मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अपने लेजेंड्स को इस तरह डिसरिगार्ड करने वाले बड़े कम लोग हैं। लेकिन इस तरह के कमेंट्स मैंने पढ़े, मुझे बड़ा दुख हुआ। और अगर उनकी फैमिली इस तरह की चीज़ें देखे, पढ़े, पोस्ट देखे, तो उन पर क्या गुजरेगी वो भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कुछ अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखना बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान आर्मीज कॉन्टिन्यूड सर्च फॉर पाकिस्तानी माउंटेनियर मोहम्मद अली सरपारा, Iceland's John Snorri and Chile's John Pablo Moher for the third day with helicopters hoping to locate the missing men alive। गिलगित बल्तिस्तान में ये बेसिकली उस रीजन के अंदर, स्कर्दू रीजन के अंदर, वहां पर ये सब कुछ किया गया। 9:15 के ऊपर आज तीसरे रोज भी जो तीसरा दिन था उस दिन भी 8 फरवरी को ये इनका जो सर्च है वो जारी रखी गई और उसे कंटिन्यू किया गया। और उसके दौरान कुछ तस्वीर भी सामने आई। पहले मैं अफवाज पाकिस्तान के मुतालिक बता दूं कि आर्मी हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो 6000 तकरीबन मीटर तक, ऑब्वियसली कोई भी हेलीकॉप्टर जो है वो उस तक परवाज कर सकता है। उस एडवर्स वेदर के अंदर -50 डिग्री सेंटीग्रेड है, हवाएं जो चल रही हैं वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही हैं। लेकिन आर्मी के जो हेलीकॉप्टर्स हैं
उन्होंने अपनी लिमिट्स से भी ऊपर परवाज करके पाकिस्तानी कौम के इस हीरो की तलाश जो है उसमें अपना हिस्सा डाला और इन्हें तलाश करने की कोशिश की। कुछ तस्वीर सामने आई हैं, उनका तज्जिया और उनका जायजा भी आपके सामने रख दूंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि डीजी ISPR की जो स्टेटमेंट आई है, मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार सेड दैट मोहम्मद अली सदपारा हु वेंट मिसिंग व्हाइल अटेम्प्टिंग अ K2 विंटर समिट इज आर नेशनल हीरो। डीजी ISPR ने एक तो यह बयान दिया है कि वो हमारे कौमी हीरो हैं, हमारा फख्र है, और साथ ही साथ उन्होंने ये बात की है कि हम जो है एक तो उन्होंने ये बताया है कि नन ऑफ देम हैव बीन ट्रेस्ड एज येट, उनका कोई ट्रेस जो है वो अभी तक नहीं मिला। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि आर्मी के जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो अपनी लिमिट्स से भी ऊपर परवाज करके इनकी तलाश जो है उसे जारी रखे हुए हैं। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि मोहम्मद अली रंधावा जो कि होम सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बताया इसके बारे में कि आर्मी एविएशन ने 9:30 बजे जो आज सर्च ऑपरेशन जारी रखा उसमें उन्होंने बताया हेलीज हैव रीच्ड बेस कैंप। दावा शेरपा ऑफ SST विल अगेन गाइड द हेलीकॉप्टर्स एट K2 वेयर टू सी पॉसिबल टारगेटेड एरियाज टू स्पॉट द मिसिंग बॉडीज। वेदर इज ऑल्सो बिल्डिंग अप टुडे, प्रेयर्स नीडेड। ये उन्होंने एक ट्वीट किया था और उन्होंने बताया कि वहां पर वेदर जो है वो भी खराब हो रहा है, मजीद खराब हो रहा है, तो आपकी दुआएं भी चाहिए, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर जो रेस्क्यू करने वाले हैं वो भी अपनी जान पर खेल रहे होते हैं और अपनी जान की बाजी लगा रहे होते हैं। इन्होंने भी यही बात लिखी कि जो मिसिंग बॉडीज हैं यानी कि जो लाशें हैं उन्हें ढूंढने के लिए पॉसिबल एरियाज को मैप किया जा रहा है और एक पूरे तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से इस पूरी इनकी जो तलाश है उसे आगे लेके चले हैं। अब जो इन्होंने शेयर किया है आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स ने जो तस्वीर बनाई हैं, सम पिक्चर्स टेकन ड्यूरिंग सर्च ऑपरेशन, आर्मी एविएशन हेलीज आर ऑन मिशन। ये आप तस्वीर देख सकते हैं, वहां पर वेदर जो है इस वक्त बहुत ज्यादा एडवर्स है और ये हेलीकॉप्टर के अंदर से तस्वीर ली गई है टॉप पे पहुंच के और ये पूरा जो एरिया है उसे मार्क किया गया है। इसके अलावा कुछ तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर गर्दिश की जिनमें ऐसा गुमान हो रहा था कि मोहम्मद अली सदपारा जो है ये उनकी डेड बॉडी है, उनका जसद खाकी है और वो ऑरेंज कलर का उनका जो गियर है, जिस कपड़ों में वो गए थे उन्हीं कपड़ों का वो चीजें मिली। तो उस तस्वीर के मुतालिक जब एक्सपर्ट से हमने पूछा तो वो टेंट्स और दीगर जो इक्विपमेंट है ये वो है, लेकिन ये बॉडी नहीं है। जब इसे जूम करके देखा गया, एक्सपर्ट्स ने इसे अपने हिसाब से एनालाइज किया और वहां पर लोकल अथॉरिटीज जो कि सर्च ऑपरेशन कैरी आउट कर रही हैं उनसे भी मेरी बात हुई तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि ये लाशें नहीं है किसी भी माउंटेनियर। जो 3 थे, एक आइसलैंड के थे, एक चिली के थे और एक पाकिस्तान का फखर मोहम्मद अली सदपारा थे, तो ये उन तीनों में से किसी का भी नहीं है। तीसरी मैं आपको जो अपडेट आपके सामने रखनी है वो इम्तियाज सदपारा और अकबर सदपारा जो है उनके हवाले से है। इम्तियाज सदपारा जो है वो मोहम्मद अली सदपारा के कजन हैं और अकबर सदपारा जो है ये उनके भतीजे हैं और ये इनकी मोहब्बत की एक नई दास्तान है। मैं आपको मोहम्मद अली सदपारा के बारे में एक बात बताऊं कि जब भी कोई इस तरह से बंदा फंसता है तो रेस्क्यू मिशन पे जो माउंटेनियर होते हैं, क्योंकि रेस्क्यू करने वाली फौजी हों या एविएशन के लोग हों, हेलीकॉप्टर के लोग हों, टेक्निकल लोग हों, सिक्योरिटी इदारे हों, उन्हें उस इलाके का तो नहीं पता, उन्हें वो टेक्निकल चीजें तो नहीं पता। तो कुछ माउंटेनियर जो है वो वॉलंटियर किया करते हैं, वो कहते हैं ठीक है भाई हम इस पे जाने के लिए तैयार हैं किसी साथी को पैमा की तलाश के लिए और हमारी भी जान जाती है तो जाए, लेकिन ऑब्वियसली आपने ढूंढना तो है। तो आपको एक और मैं चीज बताऊं जो कि मैंने उनके बारे में पढ़ी, मोहम्मद अली सदपारा के बारे में, कि सबसे पहले यानी जब भी कोई को पैमा फंसता था तो एक शख्स ऐसा होता था जिसके मुतल्लिक पक्का होता था कि इसने कोई अगर मगर नहीं करनी और इसने सबसे आगे खड़े होना है, इसने सबसे पहले कहना है मैं जाता हूं, मैं पैदल जाता हूं, मैं जैसे जाऊं, मुझे हेलीकॉप्टर पे लेके जाना है, मुझे ले जाओ, मैं लोगों को ढूंढूंगा। और वो शख्स मोहम्मद अली सदपारा हुआ करते थे और ये भी उनकी बहादुरी है, वतन से मोहब्बत है कि खोए हुए को पैमाओं की तलाश में वो अपनी जान की बाजी लगा देते थे। ये अभी जो अपडेट्स आ रही हैं इनके कजन है और इनके भतीजे हैं और ये भी को पैमा है और ये पूरी फैमिली है। ये बेसिकली मैं आपको बताऊं कि वो ये जो बेस कैंप है K2 का, वहां पर ये लोग पहुंच चुके हैं और ये इनक्रेडिबली ट्रेन्ड पाकिस्तान के क्लाइंबर्स हैं, माउंटेनियर्स हैं और बड़े अच्छे क्लाइंबर्स हैं। और ये बेसिकली इन्होंने K2 की समिट जो है वो स्टार्ट कर दी है और ये साजिद सदपारा जो हैं उन्हें बेस ऑफ K2 पर लाने के एक अज़म लेकर ये निकले हैं और उनकी मोहब्बत में लेकर निकले हैं। और ये बड़े इमोशनल मनाजिर थे जब ये वहां पर जा रहे थे। मैं आपको बताऊं कि इन्होंने कहा है कि हम अपनी तई एक कोशिश करना चाहते हैं, इंसान के हाथ में जितना होता है और ज़मीनी हकाइक को देखकर। जो इम्तियाज सदपारा है उन्होंने जाने से पहले कहा है कि अली सदपारा हमारे भाई थे, पाकिस्तान के एक हीरो थे,
हम जितना ऊंचा जा सके, जितनी इंसान के अंदर लिमिट है, हम उसे एक्सीड करके ऊपर जाएंगे और उन्हें बचाएंगे। लेकिन हमें नहीं पता, लेकिन उम्मीद है, लेकिन हमें हकीकत भी पता है इस माउंटेन की, लेकिन हम जाएंगे। इसके अलावा जो अकबर सदपारा है, उन्होंने बताया कि जो अली सदपारा जब बेस कैंप छोड़ के गए और ऊपर गए, अपनी उन्होंने मुहिम स्टार्ट की, तो उनके पास पाकिस्तानी झंडा था। और जब भी वो ऊपर कभी भी क्लाइंब करते थे तो उनके पास हमेशा पाकिस्तानी झंडा होता था, और वो उस झंडे को बैग में नहीं रखते थे, अपने सीने से लगा के रखते थे, अपनी जैकेट के अंदर अपने सीने से अपने पाकिस्तानी परचम को लगाया होता था कि और सब कुछ चला जाए, इक्विपमेंट चला जाए, ऑक्सीजन जाती है जाए, सब कुछ इधर उधर हो जाता है, कभी कोई तूफान आ जाए, लेकिन ये सब जिलाली परचम उनके सीने से लगा रहे। और उन्होंने बताया कि वो पाकिस्तान उनकी रगों में दौड़ता था और वो पाकिस्तान के हीरो थे, ये उनके भतीजे का कहना है। तो बड़े जी जज्बाती मनाजर थे जब इनके भतीजे और इनके कज़न जो हैं, जो भाइयों की तरह थे इनके, और एक साथ ये लोग मुहिम जोई करते थे, वो भी वहां पर गए। लेकिन अब यही है कि जसद खाकी जो है उसी की तलाश जारी है, और पूरी पाकिस्तानी कौम उनके जसद खाकी की वापसी के लिए भी दुआ गो है, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है कि K2 पर बर्फ़ आती जाती है, ऊपर चट्टानें, बर्फ़ की एक तहें बनती जाती हैं, और बहुत ही ये इस वेदर में स्पेशली इस तरह का ऑपरेशन करना, रेस्क्यू ऑपरेशन करने वालों को भी सलाम है, पाक फौज के जवानों को भी सलाम है, इन कोपैमाओं को भी सलाम है, और पूरी जो एक कैंपेन है इनकी वापसी की, तो उसके लिए जो जो काम कर रहे हैं उन सब के साथ पाकिस्तानी कौम की दुआएं भी हैं। अल्लाह ताला उनकी भी हिफाजत करें, और अल्लाह ताला मोहम्मद अली सदपारा जो हैं उनके अहले खाना को सब्र भी अता फरमाएं, और बहैसियत पाकिस्तानी कौम हमें अपने हीरोज़ का रिगार्ड करने के अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी, और इस मुल्क पाकिस्तान का भी। चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, घंटी के निशान को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपका और मेरा ताल्लुक़ बरकरार रह सके, और इसी तरह हमारी वीडियोज़ आपकी खिदमत में आती रहें। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी करना है। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी, इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।